सास बहू का झगड़ा। गांव रूपनगर। रूपनगर नाम का एक छोटा सा गांव था। वहां के घरों के सुबह की शुरुआत मुर्गे की बांग और चूल्हे के धुएं से होती थी। इसी गांव के कोने में एक गोविंद जी का घर था। 3 पीढ़ियों का संयुक्त परिवार था। गोविंद जी बुजुर्ग और समझदार व्यक्ति थे। उनका बेटा सुरेश और बहू रीमा के साथ रहा करते थे। शुरू में सब कुछ अच्छा था। बड़ी बहू जो है नई नई आई थी, सब उसकी तारीफ करते नहीं थकते। वह हंसमुख, मेहनती और पढ़ी लिखी थी। सास यानी कि शांता देवी भी खुश थी कि घर में एक सलीकेदार बहू आई है। लेकिन वक्त के साथ हालात बदलने लगे। एक दिन सुबह का वक्त था। रीमा ने पूरे मन से खाना बनाया, दाल, चावल और आलू की सब्जी। शांता देवी खाना खाने बैठी। पहला निवाला लेते ही बोली, अरे बहू, ये दाल तो बिल्कुल फीकी है, नमक भी ढंग से नहीं डाला। रीमा थोड़ी आहत हुई लेकिन मुस्कुराते हुए बोली, माँ जी, मैं अभी थोड़ा नमक डाल देती हूँ। शांता देवी बोली, हमारे जमाने में तो बहुएं इतनी जल्दी गलती नहीं करती थी, सब काम में निपुण होती थी। रीमा ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप सुनती रही। उस दिन के बाद से दोनों के बीच एक अनकहा मनमुटाव शुरू हो गया। कुछ दिन बाद रीमा ने गोविंद जी के और सुरेश के कपड़े धोकर सूखने डाल दिए। हवा तेज चल रही थी, कुछ कपड़े नीचे गिर गए। शांता देवी ने देखा तो तुरंत ताना मार दिया, बहू, इतनी भी समझ नहीं है कि कपड़े अच्छे से बांध दो। अब देखो, सारा कपड़ा मिट्टी में गिर गया। रीमा ने धीरे से कहा, माँ जी, हवा बहुत तेज थी तो मैंने बांधा था, लेकिन हवा तेज होने की वजह से फिर वो गिर गया। बहाने मत बनाओ, सास बोली। जब काम में मन ही नहीं होता तो ऐसे ही बहाने बनाए जाते हैं। रीमा के चेहरे पर उदासी छा गई। उसे लगा चाहे वो कितना भी अच्छा काम करे, सास को कभी खुश नहीं कर पाएंगी। सुरेश रोज सुबह काम पर जाता और शाम को लौटकर अखबार पढ़ने बैठ जाता। एक दिन घर में फिर झगड़ा हो गया। रीमा ने गलती से दाल में ज्यादा मिर्च डाल दी थी। शांता देवी फिर भड़क गई। अब तो ये रोज की आदत हो गई है, कभी नमक ज्यादा, कभी मिर्ची ज्यादा। रीमा बोली, माँ जी, मैंने खुद तो खाया नहीं, पर मुझे लगा आपको जायका पसंद आएगा। इतना सुनते ही सास बोली, तुमसे तो कुछ हो ही नहीं सकता। हमारे जमाने में बहुएं सुबह से शाम तक काम करती थी, शिकायत तक नहीं करती थी। सुरेश ने बीच में कहा, अरे माँ, इतना गुस्सा मत किया करो, रीमा दिन भर मेहनत करती है। बस यहीं से आग में घी पड़ गया। शांता देवी बोली, देखो बेटा, अब तो मुझसे भी कह नहीं सकते, तेरी बीबी ने तुझे अपने वश में कर लिया है। रीमा को बहुत दुख हुआ, उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। धीरे धीरे घर में मुस्कुराहट गायब हो गई। न सास बहू से बात करती, न बहू सास से। खाना भी जब अलग अलग बनता था। गोविंद जी ये सब देखकर बहुत परेशान रहते। वे जानते थे कि दोनों अपने अपने तरीके से सही है, लेकिन अहंकार और मैं सही की भावना ने रिश्ता कड़वा बना दिया है। एक दिन गोविंद जी ने दोनों को बुलाकर कहा, शांता, रीमा, तुम दोनों मेरे दिल के बहुत करीब हो, लेकिन ये रोज रोज के झगड़े मुझसे तोड़ रहे हैं। घर में प्यार नहीं रहेगा तो सुख भी नहीं रहेगा। दोनों चुपचाप सुन रही थी। गोविंद जी बोले, शांता, तुमने जिंदगी का अनुभव देखा है, तुम बड़ी हो, तुम्हें बहू को सिखाना चाहिए, डांटना नहीं। और रीमा, तुम्हें भी समझना चाहिए कि सास माँ जैसी होती है, कभी सख्त लेकिन दिल से नरम। उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक बार 2 महिलाएं नदी के किनारे कपड़े धो रही थी। एक ने दूसरी की गलती देखी और हंसने लगी। तभी दूसरे ने कहा, अगर तुम मेरी जगह होती तो शायद तुमसे भी यह गलती होती। बस ये समझ आ जाए तो दुनिया में कोई झगड़ा नहीं रहेगा। दोनों ने सर झुका लिया। अगले दिन सुबह रीमा ने सोचा, क्यों ना मैं ही शुरुआत करूं। वह सास के कमरे में आई और बोली, माँ जी, आज मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ खाना बनाएं। मुझे आपका तरीका सीखना है। शांता देवी
पहले तो हैरान हुई, फिर बोली, अच्छा चलो आओ देखो कैसे बनता है असली स्वाद। दोनों ने मिलकर खाना बनाया। दाल का स्वाद बेहतरीन था। सास ने चखते हुए कहा, वाह बहू, आज तो मजा आ गया। रीमा मुस्कुरा दी। धीरे धीरे माहौल बदल गया। सास बहू अब साथ में पूजा करती, खाना बनाती और बाजार जाती। शांता देवी ने महसूस किया कि रीमा दिल से बहुत अच्छी है, बस उसे प्यार और अपनापन चाहिए था। एक शाम शांता देवी ने रीमा से कहा, बेटी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बिना समझे बहुत कुछ कह दिया। मैं तो बस चाहती थी कि मेरा घर जैसा का वैसा सजा रहे, जैसा मैंने देखा था। रीमा ने हाथ जोड़कर कहा, माँ जी, आप माफी क्यों मांग रही है? आप माँ हैं, आपका डांटना भी आशीर्वाद जैसा है। मैं आपकी आदतें समझ नहीं पाई। दोनों की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन के बाद से घर में फिर से हंसी लौट आई। हर सास बहू के बीच झगड़ा गलतफहमी और मैं सही हूँ के भाव से शुरू होता है। अगर दोनों एक दूसरे की जगह खुद को रखकर सोचे तो न कोई शिकायत रहेंगी न दूरी। रिश्ते की मजबूती शब्दों से नहीं, समझ और अपनापन से होती है। कहानी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा दोस्तों।